हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द इन्फो एरा में। तो आज हम आपको बताएंगे सीजी व्यापम के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी है पटवारी की, जो कि आप सीजी व्यापम के थ्रू भर सकते हो। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसके बारे में शायद कम आइडिया होगा कि कैसे फिलअप करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले जैसे हम आ चुके हैं सीजी वेपम की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम वगैरह हैं उसके जो प्री रिलीज़ हैं, प्रेस रिलीज़ हैं, वो सारे यहाँ पे दिख जाते हैं। और यहाँ पे आपको जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे कि अभी जो जो वैकेंसी होंगी उनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा भी है। इसके अलावा अभी जो सहायक ग्रेड 3 है ये भी आया, तो इसके ऊपर भी हम लोग जल्दी वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा जैसे आपको अगर और कुछ भी जानना होगा, जो भी पटवारी का अभी जो एग्ज़ाम आया है तो उससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें अपने वेबसाइट में भी डाली है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका यूआरएल मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, सारी जानकारी वहाँ पे भी उपलब्ध है। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप नए नए चीज़ों के बारे में नोटिफाई होते रहो। और जैसे यहाँ पे हमने देखा कि पटवारी जो एग्ज़ाम है उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो आपको पहले जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर उससे पहले कुछ जानकारी जाननी है तो वो भी जान सकते हो पहले। जैसे कि इसके सिलेबस हो गया और जो विभाग का विज्ञापन है वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब हमारे पास विज्ञापन आ चुका है और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 301 है। और किस किस डिस्ट्रिक्ट में निकला है वो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और अगर आप उस ज़िले से बिलोंग करते हो जहाँ पे ये पोस्ट है तो आप इसके लिए फिर एलिजिबल हो। और इसके अलावा यहाँ पे अदर जो भी डिटेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता जो है वो क्या क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें दी हैं। जैसे 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए, 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्रोग्रामिंग में, जैसे कि डीसीए पीजीडीसीए। और इसके अलावा डाटा एंट्री की जो 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति मांगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले समझ लेनी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। और जो अदर चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एज कितनी है। यहाँ 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए एज, और अधिकतम आयु जो है वो 45 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और जैसे यहाँ पे नंबर वगैरह भी दिया हुआ है कि 150 नंबर का है, और माइनस मार्किंग भी है 1/4 का। तो ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ लो और उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद जैसे यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है कि कब से कब तक भरना है। जैसे कि ये 4 मार्च से चालू हो चुका है और इसे आप 22 मार्च तक भर सकते हो। और इसमें जो भी त्रुटि सुधार है वो आप 23 से 25 कर सकते हो। और जो परीक्षा की तिथि है वो 10 अप्रैल है, लेकिन अभी इसका जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। हाल ही में अभी नोटिफिकेशन आया था। और यहाँ पे जनरल वर्ग के लिए 350 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपीज़ है, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 200 रुपये हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। और जैसे कि यहाँ पे जो फ़ोटो का साइज़ है वो कितना मांगा है ये भी दिया हुआ है कि 60 KB एवं न्यूनतम 40 KB होना चाहिए। और हस्ताक्षर जो है वो 40 KB से 20 KB का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा पता रहेंगी तो उतने आसानी से आप भर सकते हो। और हम बात कर रहे थे कि पटवारी की प्रशिक्षण परीक्षा की जो परीक्षा तिथि है उसमें संशोधन हुआ है, तो नई डेट क्या है तो उसे भी हम देख लेते हैं कि जो अभी नई डेट आई है वो कितने तारीख हो गई है। तो यहाँ पे जैसे आयोजन जो था वो 10 अप्रैल को होना था, लेकिन अब ये एग्ज़ाम जो है वो 17 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आया है 9 मार्च को ही। तो आपको समय तैयारी करने के लिए और समय मिल जाएगा इसके लिए। और अब बात करते हैं हम सिलेबस की कि क्या-क्या चीज़ें इसमें आनी है। जैसे कि 20 नंबर का जो है वो है कंप्यूटर, और कंप्यूटर में क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और जो हिंदी है वो 10 नंबर का है। इसके अलावा जो अंग्रेजी है वो भी 10 नंबर का है। फिर गणित जो है वो 30 नंबर का है। तो ये पूरे जो इसके सिलेबस है यहाँ पे अच्छे से बताया गया, ताकि आप इसके बाहर का ना पढ़ो और आपको समय भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, क्लियरिटी भी हो जाएगी सिलेबस को लेके। और फिर 15 नंबर का जो है वो समान मानसिक योग्यता के लिए है। फिर उसके बाद हम आते हैं जनरल नॉलेज में, तो ये 35 नंबर का है जिसमें भारतीय संविधान
और इतिहास आदि के बारे में दिया हुआ है, भूगोल है, और करंट अफेयर से रिलेटेड जो है देश विदेश से रिलेटेड वो 15 नंबर का है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो जानकारी है वो 15 नंबर की है। तो जो टोटल है वो है 150 नंबर का, और इसमें माइनस मार्किंग है 1/4 का। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। और अब हम लोग जा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखने की इसमें क्या क्या जानकारियाँ मांगी गई हैं। जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आप इन्हें पहले अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि शैक्षणिक अर्हता है तो आप यस करो, और डोमिसाइल है आपका यहाँ छत्तीसगढ़ का तो यस कर दो। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ताकि आप फॉर्म भरने के लिए आगे प्रोसेस कर सको। और जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको अपने फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं, जिनमें से कि आपको पहले अपना फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। और ये दोनों करने के बाद फिर आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे जो भी आपके फादर या मदर, आप हस्बैंड, तीनों में से जिसका भी नाम देना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करके उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और आप अपना फिर जेंडर डालेंगे। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। पूर्व सैनिक हैं तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। अगर आप रिलेट करते हैं तो यस करिए, अदरवाइज़ नो करके छोड़ दीजिए। उसके हिसाब से फिर आपका यहाँ पे जो फ़ीस है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 350 शो करने लगता है। और इसके बाद आप अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, और फिर आप छत्तीसगढ़ यहाँ पे सेलेक्ट करना। इसके अलावा जो भी आप रीज़न, अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे शहरी करो, अदरवाइज़ ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालो, ईमेल एड्रेस जो आपका है वो यहाँ पे डालना है। और उसके बाद एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे दी हुई है कि कौन कौन सी एग्ज़ाम सिटीज़ हैं, उनको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो पढ़ लेना है। उसके बाद आई एग्री करके यहाँ पे आपको कोड डाल के सबमिट कर देना है। ये सारी चीज़ें बनने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो जो अगला प्रोसेस होगा वो आपके सामने खुल जाएगा। तो एप्लीकेशन फिल आउट करने के बाद आपको सारी जानकारी जो है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन आईडी जो मिलेगी तो उसे आप अच्छे से रख लेना, क्योंकि आने वाले समय में वो आपको काम दे सकता है। और इसके अलावा फिर आपको फिर अमाउंट जो भी है आपका वो आपको पे करना पड़ेगा। फिर आप जैसे ही पे के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 गेटवे दिखाएगा पेमेंट के लिए, पहला और दूसरा। तो आपको दोनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आप कैसे पे करना चाहते हैं ये यहाँ पे पूछेगा कि पेमेंट मोड क्या है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पे कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग हो गया, अदर बैंक हो गया, और स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो आप देख सकते हो। जैसे आप अगर नेट बैंकिंग से करोगे तो 0 रुपये चार्ज है, अदर्स करोगे तो 12 रुपये है, और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से करोगे तो यहाँ पे 5 रुपये। तो आपको जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। और पहले इसमें यूपीआई का ऑप्शन भी आ रहा था, लेकिन नहीं अभी शो कर रहा, नहीं तो आप यूपीआई से और आसानी से कर सकते हो। हम अदर बैंक का डेबिट कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमको कंफर्म करना है। तो कार्ड नंबर में आपको जो आपके कार्ड में नंबर है वो देना है। इसके बाद एक्सपायरी डेट आपका, अगर कार्ड है तो आप अपना नाम लिखेंगे। सीवीवी जो कार्ड के पीछे दिया रहता है 3 अंक वो रहता है। और उसके बाद ये आपको वेरीफाई करके पे करना है। और फिर इसके बाद जो भी ओटीपी आएगा वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप पे पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो ये मैसेज आपके पास आ जाएगा कि योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। और आपको फिर जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह है उसको अच्छे से रख लेना है। और लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन आएगा तो आप इसको प्रिंट का ऑप्शन में सेलेक्ट करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव करके रख सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो वो चेक करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी डिटेल आपने डाली है या आप एडमिट कार्ड वगैरह आप अपना डाउनलोड करोगे तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन आईडी होना मालूम ज़रूरी रहता है। तो आप इसको सेव करके रख सकते हो। सेव एज पीडीएफ करके आप सेव कर लो आप अपने डेस्कटॉप में, ताकि आने वाले समय में आपको फिर ये काम आ जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड। और हम इसी प्रकार के वीडियोस जो अपने चैनल में डालते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।